हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई चौहान सर में। इससे पहले वाली वीडियो जो थी हमारी वो ज्योग्राफी की थी, क्लास 6 की ज्योग्राफी। अब मैंने बताया था, जैसा कि कल भी बताया मैंने, कि मैथ्स की जो क्लास चलेगी हमारी इसके पैरेलल ही चलेगी। जीएस के साथ साथ मैथ्स की क्लास जो है पैरेलल में चलती रहेगी। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि एक दिन किसी और सब्जेक्ट की वीडियो डाल दूं और एक दिन मैथ्स की डाल दूं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा मैथ्स की तैयारी के लिए अलग से स्पेशल कुछ नहीं करना पड़ेगा, साथ साथ आपकी तैयारी चलती रहेगी। तो वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहें, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। वीडियो अच्छी लगती है तो अगर जो नए हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। पहले देखते हैं, हमने एलसीएम और एचसीएफ की जो ली थी, पहला पार्ट लिया था। पहले पार्ट में हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझा, कुछ एग्जाम्पल भी समझे थे हमने इसके। इसी को अब ये दूसरी वीडियो है, इसकी दूसरा पार्ट है एलसीएम एचसीएफ का। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमने ये दूसरा पार्ट है, हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये इसको देखते हैं। 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर दूध आता है। वह बड़े से बड़ा माप का डब्बा, वह बड़े से बड़ा किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। हमें देखना है कि देखा जाए तो एक हमारे पास एक कंटेनर ये है, एक यहाँ पे है कंटेनर, एक यहाँ पे है कंटेनर। हम इसमें 2527 लीटर है, दूध इतना आता है। इसमें 1653 लीटर आता है और इसमें आता है 2261 लीटर दूध आता है। हमें देखना है बड़े से बड़ा डब्बा, ऐसा डब्बा बड़े से बड़ा जो इनके दूध को पूरे नंबर में नाप दे। मतलब उस डिब्बे से हम नापते हैं, मानो इसी को नापते हैं, तो 1 बार में, 2 बार में, 10 बार में, 50 बार में, जितनी बार में नापे इसको पूरा नापते। ऐसा नहीं कि 2 बार में नापा और बाकी थोड़ा सा रह गया, ऐसा नहीं, पूरा नापते। इसके को भी, इसके को भी और इसके को भी। वही अकेला डब्बा, और वो भी बड़े से बड़े नाप वाला। तो बड़े से बड़े नाप वाला, इनसे बड़ा तो नहीं हो सकता, ये जितने भी हैं इनसे बड़ा नहीं हो सकता। तो मेरा मतलब ये है, इस तरह का क्वेश्चन। अब इसमें हम देखते हैं कि वो इसको भी नाप पा रहा है, इसको भी नाप पा रहा है, इसको भी नाप पा रहा है, और बड़े से बड़ा बोला। तो इन तीनों में ये नहीं लगता कि वो कॉमन है, वो कॉमन है। अब जब कॉमन होता है, जो चीज़ कॉमन चलती है और बड़े से बड़ा कहते हैं हम, तो वो हमारा एचसीएफ होता है। हम इन तीनों का अगर एचसीएफ ले लेते हैं, वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं इसका, इन तीनों का क्या लेते हैं हम, एचसीएफ, मतलब में से। चलो इसका में से देखते हैं हम। कोई से भी 2 नंबर ले लेते हैं, 25, 27, 1653। तो 1653, 25, 27, इसको करते हैं एकम 1653। तो ये बचे 4, 12 में से 5 गए 7, यहाँ 4 बचे, तो यहाँ 14 में 6 गए 8। फिर हम इसको करते हैं 1653, एकम जाएगा 874। ये 13 में 4 गए 9, और 15 में से नहीं, ये 14 में से 7 जाएंगे 7, और यहाँ बचे 5, 15 में से 8 के 7। फिर इसको ऐसे कर देंगे, 874 को लेंगे, ये एकम 7, 7, 9, अब ये कितना बचेगा, 14 में से 9 जाएंगे तो
5 और यहाँ बचे 6, तो 16 में से 7 जाएंगे 9। अब 95, अब इसको ले लिया 7 7 9। अब 95 से देखते हैं कितनी बार जाता है। 9 8 72, 8 पंजे 40, 8 9 72, 76, 8 बार जाएगा। 8 पंजे 40, 8 9 72 और 4 76, ये बचे हमारे 19। अब 95 को जब हम भाग करेंगे 19 से, 19 पंजे 95, ये पूरा पूरा हो गया। मतलब इसका इन दोनों का जो में से आया, केवल 2 नंबर का, इन 2 नंबर का जो में से आया वो आता है हमारा 19। अब 19 को तीसरे वाले के साथ चेक करते हैं। ये उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे तो 19 ही में से हो जाएगा, नहीं करता तो ये ही प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी हमारी। 22 61, इसको 19 के साथ चेक करते हैं। 19 एकम 19, 3 बचे, उतार लिया हमने 6। 22 61, तो इसके बाद में 6 36, 19 एकम 19, ये 15 बचे। 19 ये बचे, 16 में से 9 गए 7, 17 और फिर 1 उतार लिया, 171 हो गए। 19 निम्मा 171, ये पूरा पूरा गया। तो इनका जो में से आया, में से आ गया इनका 19, में से कहो या HCF कहो, इनका जो आया वो 19 आया। तो वो डब्बा जो होगा हमारा वो 19 लीटर का होगा। जो 19 लीटर का डब्बा है वो इस वाले ड्रम के दूध को भी पूरे नंबर में डिवाइड कर देगा, बांट देगा, उसको नाप देगा, इसको भी नाप देगा और इस वाले को भी नाप देगा, पूरा नाप देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है क्वेश्चन। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी? कमरा है, कमरे की लंबाई दे रखी है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। इसको अगर हम सेंटीमीटर में ही कर लें, चलो मैं बताता हूं। इसकी लंबाई है, इसको हम लिख सकते हैं, जो इसकी लेंथ है वो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है। तो इसकी हम 1 मीटर सेंटीमीटर 2 में ना रख के इसका एक ही यूनिट बना लेते, सेंटीमीटर में बदल लेते इसको। तो 15 मीटर का मतलब 1500 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, तो 1517 सेंटीमीटर हो गई है। इसके बाद इसकी जो ब्रेथ है, चौड़ाई 900 मीटर तो पूरे हो गए, 2 सेंटीमीटर और हो गए, 902 सेंटीमीटर। इसकी ये हो गई डायमेंशंस। तो कमरा इतना लंबा और इतना चौड़ा है, तो छत भी इसकी, छत का निचला भाग है, तो वो भी इतना ही लंबा इतना ही चौड़ा हो जाएगा जितने कमरे की लंबाई और चौड़ाई है। उस हिसाब से अब हम देखते हैं कि उसके नीचे वाले भाग में कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। तो वर्गाकार टाइलें जो लगेंगी इसमें, इनको हम देखते हैं कि कोई भी जो वर्गाकार टाइल लगेगी, इसकी लंबाई है चाहे चौड़ाई है, उसको पूरा डिवाइड कर देगी। लंबाई और चौड़ाई भी पूरी तरह डिविजिबल होगी उसकी साइड से, उस वर्ग की साइड से। जो वो वर्गाकार टाइल जो है, चाहे वो 1x1 की हो, 2x2 की हो, 4x4 की हो, मतलब 4x4 का मतलब 4 सेंटीमीटर उसकी साइड हो वो चाहे जितनी साइड हो उसकी, तो वो इसकी लंबाई को भी पूरी तरह से डिवाइड करेगी और चौड़ाई को भी पूरी तरह से डिवाइड करेगी। देखा जाए तो वो जो टाइल होगी वो इन दोनों का HCF होगी, उसकी टाइल की जो साइड होगी।
इनका HCF होगी वो। तो अब हम इनका पहले निकालते हैं HCF। 902 और 1517 एकम 902, यहाँ बचा 5, 1 और 15 में से 9 गए 6। अब 902 को यहाँ लिख लेते हैं। 615 एकम 615, बचा कितना, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचे 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचे हमारे 8, 8 में से 6 गए तो 2, 287। 615 को फिर लिख लेते हैं। 287 दूनी जाएंगे, ये दूनी, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, कितने बचे 1, और 11 में से 7 गए तो 4। अब 287 को देखते हैं, इधर उतर गए 287। 41 से 287 को करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 सत्ते 28, 7 बार जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28, पूरा पूरा ये यहाँ चला गया। इन दोनों का जो HCF आया हमारा वो आया 41। तो वर्ग की जो प्रत्येक भुजा होगी, वर्ग की जो भुजा होगी, वर्ग की भुजा, वर्ग की या वर्गाकार टाइल की लिखो इसे, ये जो होगी वर्गाकार टाइल की प्रत्येक भुजा, वर्गाकार टाइल की जो प्रत्येक भुजा होगी वो 41 सेंटीमीटर की होगी। अब वर्गाकार टाइलों की संख्या, बात यह है कि कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी, टाइलों की हमें संख्या बतानी है। तो टाइलें जो हैं, टाइल की हमने अगर पूछते कि वर्गाकार टाइल की क्या भुजा होगी बता दी, लेकिन इसमें टाइलों की हमें संख्या बतानी है। टाइलों की संख्या जो बताएंगे हम, वो बताएंगे जैसे किसी दीवार में ईंटों की संख्या बताते, दीवार का आयतन बटे 1 ईंट का आयतन, इस तरह से ये इसका टाइल का चल रहा है। तो इसमें बताएंगे हम टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या। इसमें मैं वो पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, ऐसे बोल रहा हूं मैं। टाइलों की संख्या जो होगी, छत का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सीलिंग, फ्लोर नहीं सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल। तो सीलिंग जो होगी, छत जो होगी, क्योंकि छत का निचला भाग है इसलिए ये सीलिंग है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 15 17 गुणा 902 बटे 41 गुणा 41, क्योंकि 41 उसकी भुजा है वर्गाकार, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, और वो आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इससे काट लेते हैं, इससे इसको भी काट लेते हैं, इससे इसको भी काट लेते हैं, तो देख लेते हैं 41 से पूरा पूरा कटता है, ये भी, इससे भी ये भी पूरा पूरा कटता है। तो कितनी बार कट रहा है, देखो 1517 है, 41 से कितनी बार जाएगा इसको देखते हैं। तो 41 151, 41 4 चौक 16, ज्यादा होगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123। तो ये 11 में से 3 गए 8, और यहाँ बचे 4, 4 में से 2 गए 2, 28, ये 7 उतार लिया, और 41 सत्ते 37 बार गया ये। हाँ ये पहले भी आया था, ये 37 बार जाता है ये इससे। तो ये 37
इससे तो ये 37 बार गया। इस 41 से इसको देखते हैं 902 को, 41 दूनी 84, 82, वो तो 42 दूनी 84 होते हैं, 41 दूनी 82, बचे 8, फिर 2, 41 दूनी 82, खत्म। ये 22 बार कटता है, ये कटता है 22 बार, इससे ये 22 बार कटता है। अब 22 की और 37 की गुणा कर लेते, 37 दूनी 74, हासिल लगे 7, 37 दूनी 74 और 7 81, नंबर ऑफ टाइल्स आएंगे 814, 814। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन ये है तीसरा, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21 तथा 28 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। मतलब उसको ये संख्याएं विभक्त कर रही हैं उस संख्या को, तो वो संख्या इनसे बड़ी ही होगी, ये बात पक्की है। इन संख्याओं से बड़ी ही होगी वो संख्या, तो बड़ी होगी तो वो HCF तो हो नहीं सकती। HCF तो किसी भी छोटी संख्या के इक्वल हो सकता है या उससे भी कम हो सकता है, और LCM जो होता है उससे बड़ा ही होता है। तो LCM वाला क्वेश्चन जो होता है उसमें पता लग जाती है हमें, जब भी करते हैं ना छोटी से छोटी की बात, तो हमें पता लगता है। जबकि अगर HCF निकालने वाली बात होती तो यहाँ कहते हैं बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ कही है इसमें छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें हम पहले देखेंगे क्या कि इसका वो निकालेंगे हम LCM, किस किस का, इन सब का LCM निकालेंगे, और इन सब के LCM से वो संख्या पूर्णतया विभक्त नहीं होगी जब तक कि उस संख्या में से 7 ना घटाया जाए। 7 घटाने पे हो रही है, तो मतलब जो उस संख्या में 7 घट गया, घटने के बाद जो संख्या आई तो वो इनका HCF है, LCM सॉरी, वो इनका LCM। तो इनके LCM में हम 7 और जोड़ दें तो समझ जाओ कि वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर हमें मिल गया। तो क्या करें, पहले इनका LCM निकालते हैं। इनका देखो 12, 16, 18, 21, 28, इनका निकालते हैं हम LCM। वही पहले छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं 2 से, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 21 का 21, ये 14 बार। फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9 का 9 और 21 का 21, 2 सत्ते 14। फिर 2 से कर लो, 3 का 3, 2 दूनी 4, 9 का 9, 21 का 21, 7 का 7। फिर 2 से कर लो, 3, 1, 9, 21, 7, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 1 का 1, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 7 का 7। फिर 3 से कर लो, 1, 1, 1, 7, 7। फिर 7 से कर लो, 1, 1, 1, 1। अब इन सब की हम कर लेते हैं आपस में मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48, और 48 की इस 21 में कर लो, 48 और 21 की, 48, 21 की, ये 48 ही आएगा। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 1 9, 8, 6 4 10 और 9 और 1 10, 1008, 1008 आया। अब इस 1008 में हमें क्या करना, 7 और जोड़ना, 1008 इसमें 7 और जोड़ना, तो ये 1015, 1015 हो गया। ये जो 1015 है
ये संख्या इस संख्या में से हम 7 घटाते हैं तो ये बच्ची इन संख्याओं से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी। इससे अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रम से 6 तथा 5 शेष बचें। मतलब उस संख्या से 1657 और 2037 को अगर भाग देते हैं उस संख्या से तो इतना शेष बचता, तो वो संख्या इन दोनों से छोटी है। सीधी सी बात, इन दोनों से छोटी है वो संख्या, क्योंकि उससे इन्हें भाग दे रहे तो भी शेष बच रहा है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें क्या करेंगे, क्या निकालेंगे। तो जब जो चीज ये शेष बच रही है उस शेष को इन संख्याओं में से निकाल देते हैं पहले, क्योंकि शेष नहीं बचनी चाहिए। जो हमारा उसका निकालेंगे, हम में से निकालेंगे, तो में से के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, उसके बाद इसका हम में से निकालते हैं। तो 57 में से हमने 6 करा तो 1651 बचे, और इसमें से 2037 में से हमने माइनस करा 5, तो ये आएगा 2032। अब 2032 और 1651 का हम में से निकालते हैं, कितना, 1651 और 2032, एकम 1651 बचे 1, और 13 में से 5 गए 8, 9 में से 6 गए 3, 381। अब 1651 को फिर भाग करते हैं 381 से, 3 पंजे 15, 5 बार नहीं जाएगा, ये 4 बार जाएगा। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 3 15, ये बचेगा। 11 में से 4 गए 7, और 4 में से 2 गए 2, 6 में से ये गए 5 गए 1, 127, और यह 381। 127 तिया होते हैं 381, ये आया हमारा 127। तो इसका जो होगा, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो आएगा हमारा, वो 127 आएगा। तो मतलब अगर हम 127 से इस 1657 को भाग करते हैं तो कितना, 6 शेष बचेगा, करके देखना। और इस 127 से 2037 को भाग करते हैं तो 5 शेष बचता है। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो लैसे और मैसे वाला जो एलसीएम एचसीएफ वाला पार्ट हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगला पार्ट जो अगर कोई दिक्कत आती है तो एक पार्ट और ले आऊँगा मैं, अगर इसमें किसी को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो। अदरवाइज हम आगे इससे अगला चैप्टर लेंगे इसके बाद में मैथ्स का। और वीडियो पसंद आती है आपको तो वो पहले वाली बात मेरी कि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे। थैंक यू।